नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखने वाले स्टैंडर्ड 9 का सेकंड यूनिट के यानी डी यूनिट 2 का 2.2 हेलन किलर एंड द एंड सुलिवन इसका और मेकअप चिट चैट। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दो, क्योंकि इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी तक आती रहती है और आती रहेगी। एंड हमने पूरा का पूरा सिलेबस अवेलेबल करवा के दिया पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप वो भी हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। अब देखिएगा चिट चैट यानी कि बातचीत। यहाँ पे पहले में बोला गया व्हाट इज योर फेवरेट स्कूल सब्जेक्ट, यानी कि आपके स्कूल का पसंदीदा आप विषय कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आपका मैथ होगा तो आप मैथ लिख दीजिए, आपका इंग्लिश होगा तो इंग्लिश लिख दीजिए, आपका कोई अगर साइंस होगा तो आप साइंस लिख दीजिए, आपका हिंदी होगा तो हिंदी लिख दीजिए, आपका संस्कृत होगा तो संस्कृत लिख दीजिए। इन सभी सब्जेक्ट में से आपका जो भी फेवरेट पसंदीदा सब्जेक्ट है वो आप लिख सकते हो। सेकंड में बोला गया विच सब्जेक्ट डू यू फाइंड द मोस्ट डिफिकल्ट। अब आपको मतलब स्कूल में सबसे कठिन जो सब्जेक्ट लगता है वो कौन सा है, विषय सबसे तो आपको हार्ड लगने वाला विषय कौन सा है, ऐसा पूछा गया है। तो अगर आपको मैथ लिखता हो तो मैथ लिख दीजिए, इंग्लिश लगता हो तो इंग्लिश लिख दीजिए, साइंस लगता हो तो साइंस लिख दीजिए। एंड जो कुछ भी मतलब आपको जो भी सब्जेक्ट हार्ड लगता है, डिफिकल्ट लगता है, कठिन लगता है, वो आप लिख सकते हो उसका नाम। ओके गाइज, यहाँ पे दिया गया है आपको थर्ड में व्हाट डू यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इज इट बेटर। अब देखिए गाइज, अगर आपको इंग्लिश हार्ड यानी कि डिफिकल्ट लगता है तो उसको समझने के लिए आप क्या करते हो, आपको ग्रामर पढ़ते हो एंड उसकी डेली प्रैक्टिस करते हो। ओके गाइज, अब दिया है फोर्थ में कैन यू हेल्प यू टू डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर दिया गया आप सभी को यानी कि आप सभी क्या खुद की मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पर बोला क्या एंड कैन यू हेल्प मी टू, ये सब आप टीचर से बात कर सकते हो। ओके गाइज, आप इस तरीके से बोल सकते हो। तो यहाँ पर दिया है नीचे डिस्कस द चैलेंजेस एंड द पीपल हैव द फेस ड्यू टू द डिसेबिलिटीज, व्हाट इज द प्रोविजन शुड बी टू मेड इन द पब्लिक प्लेस टू द एवरीवन शी द एक्सेस सेम द एक्सेस टू द पब्लिक फैसिलिटीज। यहाँ पे ऑब्जर्व द सराउंडिंग एंड द राइट वेदर द सच फैसिलिटीज आर अवेलेबल, हाउ कैन आई हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन। अब देखिए गाइस, यहाँ पर डिसेबिलिटी चैलेंजेस एंड नेसेसरी फैसिलिटीज, अब हियरिंग लॉस एंड द डिफेंसेस। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी को इसको एक्सप्लेन करता हूँ एंड बाद में बोलता हूँ क्या करना है इसके आगे का। ओके गाइस, सो गाइस डिसेबिलिटी यानी कि होता है बहरापन। अब यहाँ पे बोला गया आप सभी को बहरापन, यानी कि अगर बहरापन है तो उसको क्या चुनौतियाँ एक्सेप्ट करनी पड़ती है। किसी को धक्का लग जाता है, उसे कभी कभी भीड़ भाड़ में बहुत ज़्यादा लग जाता है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। कई बार लोग उसे पीड़ भी देते हैं कि तुझे दिखाई नहीं देता क्या, लेकिन उन्हें मजाक लगता है, वो सच में अंधा होता है। नेसेसरी फैसिलिटीज़, अब देखिए वहाँ पर क्या सुविधाएं होनी चाहिए उस अंधे लोगों के लिए। अलग तरीके से एक जेब्रा क्रॉस बनाया जाए, यानी कि अलग तरीके से एक रास्ता भी बना सकते हैं उन लोगों के लिए, मतलब अंधे लोगों के लिए। अब देखिए विजन लॉस एंड द ब्लाइंडनेस। अब देखिए गाइस, अगर वो मतलब यहाँ पे बोला गया है अगर वो अंधा हो जाए तो अंधे के लिए क्या करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है हियरिंग लॉस, वो बेरा था, यानी कि पहला वाला क्या था, बेरा था, एंड बेरे के लिए भी वही सुविधाएं होनी चाहिए एंड हमारा अंधे के लिए भी वही सुविधा हुई जाए। एंड द स्पीच डिसऑर्डर्स, यहाँ पे देखिए यानी कि वो बोल नहीं सकता, सुन सकता है, देख सकता है, लेकिन बोल नहीं सकता। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए, वही सुविधा है कि मतलब जो बोल नहीं सकते उनके लिए तो अभी तो उनके जो अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है हाल ही में तो प्ले स्टोर पे, कि अगर जो लोग बोल नहीं सकते ना, वो अगर जो भी उनकी मतलब वो फिंगर पे समझाते हैं हमें ऐसा वैसा, तो वो ऐप को अगर हम स्कैन करेंगे तो हम आगे उसकी बात समझ सकते हैं कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये अभी नेसेसरी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन वो वहाँ पर अवेलेबल करवा के दी जानी चाहिए, जैसे कि बस स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बहुत सारे। तो इस सिचुएशन में चैलेंजेस उसके लिए होती है, लेकिन अभी वो ऐप आ गया तो लोगों को यूज़ करना चाहिए। वो देखिए फिजिकल डिसेबिलिटी, वो मेंटल है, यानी कि यहाँ पर ओके, तो मेंटल के लिए क्या, उसके लिए एक अलग से मतलब किसी, ये तो सरकार से होती है ऐसी फैसिलिटीज़, एंड हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, हमें और ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। ओके, अब देखिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यहाँ पे क्या दिया गया है गाइस, एंड लर्निंग डिसऑर्डर्स, इनके लिए स्पेशली स्कूल अनाउंस करना चाहिए। सो गाइस, यहाँ पर होती है वीडियो खत्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना। आई होप कि ये जो चैप्टर आपका रिड्यूस हो गया है, लेकिन मुझे भी 100% श्योर नहीं हूँ मैं, इसमें से कुछ रिड्यूस कर दिया गया है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।